अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आप से होगी न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको अभी जो कुवैत से कितने लोग, क्या है क्या नहीं है, अभी जो है कुवैत ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। चाहे वो कुवैती नागरिक हो या फिर अजनबी हो, कुवैतियों के बच्चे हों, तो वो कहीं पर भी अभी जो है एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से हम बात करेंगे, तो सभी के बारे में जान लेते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में आप हमारे साथ में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। और कुवैत में अभी कुछ लोग गिरफ्तार किया गया है और एक जो है कुवैती नागरिक पे 4 साल की जो है केस सुनाई गई है। क्या मैटर था क्या नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, ये आपको जान लेना जरूरी है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें के 6 कुवैती और 3 नॉन कुवैती हैं। और ये वो लोग हैं जो कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे। जैसे कि आपको अभी मालूम है, कर्फ्यू का जो है टाइमिंग वगैरह सारी चीज अभी चल रही है, जो भी चल रही है जिस तरीके से पहले चल रही थी उसी तरीके से चल रही है। आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है कचड़े को लेकर। जो कचरा रहता है, गंदगी फैलाता, चाहे वो रोड हो, पार्क हो या किसी भी जगह पे आप ये काम करते हैं, कचरा वगैरह फेंकते हैं और आप पाए गए किसी भी बंदे ने इस तरीके का कोई भी वीडियो आपको बना लिया है, पुलिस वाले ने देख लिया, तो तुरंत आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तुरंत आपके ऊपर जो है फाइन वगैरह डाल दिया जाएगा। इसी तरीके से एक वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, जिसने आज बंदों को जो है गाड़ी के पीछे बिठा रखा था, वो कचरा था उसके पास में, उनसे वो बंदा फिकवा रहा था। ये सारी चीजें चल रही हैं। बाकी इसके हवाले से कुछ भी अपडेट आता है निकल के हम आपसे जरूर शेयर कर देंगे। और आपको इन चीजों से बचना है, जो ये छोटी छोटी गलतियां हैं इन पे भी काफी बड़ा जुर्माना वगैरह लग जाता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आई रही निकल के वो आ रही है, चाहे वो कुवैती नागरिक हो, कुवैती के बच्चे हों, डोमेस्टिक वर्कर हो, कोई भी हो, अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो वो तो पहले से ऑलरेडी कुवैती नागरिकों को एंट्री है पीसीआर लेके जाने की। लेकिन अब जो है कुवैत से बाहर जाने के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है कि आप बाहर नहीं जा सकते जब तक आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, जब आपको वैक्सीन लग जाएगी तभी बाहर जो है कुवैत से जा सकते हैं। उससे पहले चाहे आप कुवैती हो, कोई भी हो, आपको बाहर जाने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी उन लोगों को जो लोग दोबारा कुवैत में एंट्री करेंगे। बाकी इसके हवाले से अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं या किसी भी तरीके से इसके हवाले से कुछ अपडेट आती है निकल के, कभी छुट्टी वालों को ये कानून में रखा गया न रखा गया, तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में यही अपडेट आ रही थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज को जान सकें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के आ रही है सिनेमा हॉल के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, ईद के मौके पे जो है छुट्टी पड़ेंगी और उस दौरान जो है सिनेमा घर जो है वो खुल जाएंगे, और लेकिन उनको एंट्री मिलेगी जिन्होंने अपने वैक्सीन लगा रखी है, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, जो भी हों। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन लोगों को ही सिनेमा हॉल में एंट्री मिलेगी। तो ये एक बड़ी खबर है। और अगर आप सिनेमा हॉल में जाना चाहते हैं ईद के मौके पर तो आपको वैक्सीन लगी होना चाहिए, तभी जो है आप लोग सिनेमा हॉल में जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा पाएंगे। इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। और ये एक बड़ी अपडेट हो सकती है उन लोगों के लिए जो लोग बाहर घूमना चाहते हैं और जो लोग नहीं चाहते हैं। अगर आपको जाना है बाहर तो वैक्सीन आपके लगी होना जरूरी चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है निकल के बिल्डिंगों के हवाले से, चाहे वो शार्क एरिया हो या कोई भी एरिया हो। अभी जो है इसी तरीके से बहुत सारी बिल्डिंगों को चेतावनी दे दी गई है, जिसमें काफी ज्यादा उल्लंघन हो रहे थे। बहुत सारी बिल्डिंगों की इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और उनको जो है पूरे तरीके से काट दिया गया है और बहुत सारी बिल्डिंगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। तो अगर आप भी इस तरीके का कोई काम काज करते हैं, चाहे कहीं पर भी रहते हैं, A to Z कुवैत में पूरी
कुवैत के अंदर कहीं पर भी रहते हैं तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है और कहीं पे भी उल्लंघन नहीं करना है। अगर इस तरीके से कहीं पे भी कुछ होता है तो आपको उन चीज़ों से बचना है और उनको राय यही देना है ताकि वो लोग भी उल्लंघन ना करें और आप किसी भी तरीके से मुसीबत में ना फंसे। आपको खास करके खुद की सेफ्टी बरतनी है और लोगों को राय भी देना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के वो आ रही है 4 साल की जो है कैद सुनाई गई है कुवैती नागरिक को और 3000 KD का उस पर जुर्माना डाला गया और वो जो डिमांड था वो 20,000 KD की कर रहा था। अब मैं आपको बता देता हूँ ये माजरा क्या है और ये पूरी कहानी क्या है। सबसे पहली चीज है जैसे कि आपको मालूम है कोई भी अगर लेडीज हो, लेडीज को अगर किसी भी तरीके के उसके उल्टे सीधे फोटो ले लेता है। आप जानते हैं कि जब बंदा एक फिजिकली जो है अपना किसी भी तरीके से रिलेशन बना लेता है या किसी भी तरीके से लेडीज से, तो उसके बाद में उसने उसके फोटो निकाले, उसके बाद में उसको वो बंदा जो था ब्लैकमेल कर रहा था। ये सारी चीजें चल रही थी। उस लेडीज ने कंप्लेन दर्ज कराई, उसके बाद में उस बंदे को गिरफ्तार किया गया, उसके फोन को जब्त किया गया और फोन में देखा तो उसके पास में फोटो पाए गए। तो उस बंदे को 4 साल की कैद सुनाई गई है और 20,000 की जो डिमांड कर रहा था वो उसकी जो थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई और उसने जो है अब 3,000 उस लेडीज को देने होंगे जिसको वो ब्लैकमेल कर रहा था। तो ये सारी चीज निकल कर आ रही है सामने। तो आप ध्यान रखिएगा किसी भी तरीके को अगर इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपके खिलाफ भी ये सारी चीजें चल सकती हैं और ये सारी चीजें बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के आ रही है पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिपोर्ट के हवाले से, फिर बात करेंगे फ्लाइट के हवाले से। 8,889 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट 23,51,938 हो चुके हैं और 1,246 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 2,70,832 और बात करते हैं मौत की तो 12 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे के अंदर देखा जाए तो काफी ज्यादा की मौत हो चुकी है। 1,590 की टोटल मौत हो चुकी है। 1,361 रिकवरी हुई है। अगर रिकवरी रेट देखा जाए नए केसेस के हवाले से तो माशाल्लाह ये ठीक ठाक है। और आपको पता है पिछले लगभग 20-25 दिन से 1,200-1,300 इतने ही केसेस आ रहे हैं। 2,61,389 टोटल रिकवरी हो चुकी है। 14,873 अभी भी एक्टिव केस हैं। सीरियस केस 207 हैं। तो ये पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आपको कहीं पर भी कोई परेशानी आती है तो 151 पे जो है कॉल करके कोरोना के रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ले सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लाइट की। तो मैं आपको बता दूंगा फ्लाइट का भी कोई भी कहीं से कहीं तक अपडेट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही फ्लाइट के हवाले से कुछ अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। बाकी जो मैंने आपको बताया था लंदन की फ्लाइट अभी चालू है। अगर आप लंदन किसी भी तरीके से आवाजाही करना चाहें तो अभी लंदन के लिए 5 तारीख से फ्लाइट को शुरू किया जा रहा है। बाकी उन कंट्रियों को जल्दी जो है शुरू किया जाएगा जिन कंट्रियों के अंदर कोरोना वायरस के केसेस कम है और हाई रिस्क कंट्रियां जो है वो कम है, उनमें जो है कुछ गाइडलाइंस के साथ में फ्लाइट को जल्दी शुरू किया जाएगा। जैसे ही कुछ न्यू मीटिंग की जाती है तो हम तक जरूर और जो है अपडेट लेकर आ जाएंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।